आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. बंगाल की खाड़ी में आया तूफान असनी. यूक्रेन ने रूस के साथ संघर्ष विराम की मांग की. चर्चा और बातचीत का तरीका सीमा विवाद के लिए सही तरीका है. अनुगुल विभाग में अभय पाटिल का निरीक्षण दौरा. राष्ट्र सेविका समिति की ओर से शानदार पथसंचलन. मॉडल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स और अर्धकोटा करियर अकेडमी में दाखिले शुरू. Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Arthkota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Arthkota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. मौसम विभाग ने इस सप्ताह की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी की. ये तूफान हिंद महासागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का कारण बना है. नतीजतः आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर तेज हवाएं और बारिश होने लगी. तूफान असनी अब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है, इसलिए मौसम विभाग ने आसपास के नागरिकों को सावधान रहने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात असनी अंडमान द्वीप समूह के पश्चिमी भाग से लगभग 380 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से आगे बढ़ता है. यह अगले 24 घंटों में पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवात में बदल जाएगा. पिछले मंगलवार को समुद्र में एक निम्न दबाव का पेटी बना. शनिवार तक इसके पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद थी. मौसम विभाग ने तूफान के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की भविष्यवाणी की. श्रीलंका ने चक्रवात को असनी करार दिया है. चक्रवात बांग्लादेश और म्यांमार के उत्तरी सिरे पर पहुंच गया है, जिससे उत्तर और उत्तर पूर्व प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर में तूफान के आसार है, इसलिए प्रशासन ने क्षेत्र के मछुआरों को मछली पकड़ने नहीं जाने की चेतावनी दी है. उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा न करने की भी सलाह दी. यूक्रेन ने रूस के साथ संघर्ष विराम की मांग की. इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को फिर से राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। यह उनके राष्ट्रपति पद की दूसरी कड़ी है। हमारा जोर फ्रांस समेत यूरोप को दुनिया में एक बेहतर नाम बनाने पर होगा। उन्होंने कहा, यूक्रेन रूस युद्ध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम तत्काल कार्रवाई करेंगे।
24 अप्रैल को मैक्रॉन फ्रांस के 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने कड़वी दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी मरीन ले पाइने को हराया। दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि यह फ्रांस और यूरोप के लिए ठोस कार्रवाई करने का समय है। इससे पहले हालांकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को अब रोका जाना चाहिए। हमारा जोर फ्रांस को समृद्धि के लिए एक अधिक आत्मनिर्भर संप्रभु राष्ट्र बनाने और आने वाली सदी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए फ्रांस के साथ एक यूरोप के निर्माण पर है। मैक्रॉन, जो अपने विस्तृत भाषणों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपना राष्ट्रपति पद फिर से शुरू करते ही एक संक्षिप्त और लिखित भाषण पढ़ा। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर दर्शकों का अभिवादन किया। मेहमानों से बातचीत की। समारोह पर कोरोना का असर नहीं दिखा। वर्तमान में फ्रांस में सभी कोविड प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सामाजिक दूरी नहीं होने के कारण समारोह में उत्साह का माहौल था। कार्यक्रम में लगभग 500 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। इसमें राजनीतिक हलकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। चर्चा और बातचीत का तरीका सीमा विवाद के लिए सही तरीका है। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 3 राज्यों की सरकारों के बीच बातचीत और चर्चा ही सीमा मुद्दे को हल करने का एकमात्र उचित तरीका होगा, श्रीपाल सबनीस ने व्यक्त किया। उन्होंने रविवार को मराठी साहित्य परिषद और मराठा मंदिर द्वारा आयोजित 3रे मराठी साहित्य सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। सरहद का मसला यहाँ के सरहदी भाइयों का दर्द है। ठीक होने की कोशिश करने के बजाय वे अपने दुख में डूब जाते हैं और इस प्रकार अधिक विफलता का अनुभव करते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल नहीं सुलझता, तब तक इस हिस्से को केंद्रीकृत करना भी सही तरीका नहीं है। इसके लिए इन तीनों सरकारों पर अभी चर्चा करना जरूरी है। यह साहित्य सम्मेलन छत्रपति शिवाजी महाराज नगरी में आयोजित किया गया था, जिसका निर्माण मराठा मंदिर में किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन आर्यम चौगुले, पायोनियर बैंक के उपाध्यक्ष रणजीत चव्हाण पाटिल ने किया। बैठक का उद्घाटन मराठा मंदिर के अध्यक्ष आप्पासाहेब गुरव ने किया। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष सुधीर चव्हाण ने परिचय दिया। रिसेप्शनिस्ट रविंद्र पाटिल ने दर्शकों का स्वागत किया। गणमान्य व्यक्तियों ने इच्छा व्यक्त की कि इस सम्मेलन के माध्यम से मराठी का जागरण निर्बंध रूप से जारी रहे। इस अवसर पर बोलते हुए परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद गोरे ने विचार व्यक्त किया कि मराठी साहित्य को वैश्विक स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। बैठक का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अनगोल विभाग में अभय पाटिल का निरीक्षण दौरा। बेलगाम दक्षिण के विधायक ने कहा कि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक उपाय किए जाएंगे, अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। रविवार की सुबह उन्होंने अनगोल खंड का बवंडर साइकिल भ्रमण किया। वार्ड नंबर 52 में नागरिक कई तरह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके लिए लगातार नगर निगम से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए इस पहल के तहत रविवार साइकिल यात्राएं आपके दरवाजे पर आती है। अभय पाटिल ने अनगोल के नए उपनगरीय इलाके का दौरा किया। इस दौरान नागरिकों ने अपनी मांग का बयान दिया। नगर हेस्कॉम जलापूर्ति बोर्ड के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अनगोल में शिवशक्ति नगर, इंदिरा नगर, विघ्नहर्ता मंदिर परिसर, रघुनाथ पेठ, वाड़ा परिसर, चौथा रेलवे गेट परिसर, विद्यानगर में निरीक्षण किया गया। इस समय इस साइकिल राउंड में विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। राष्ट्र सेवा समिति की ओर से शानदार पथ संचलन। राष्ट्रीय विकास समिति की ओर से रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह आंदोलन एक शानदार और अनुशासित पहल थी। अनगोल के संत मीरा विद्यालय में लड़कियों के लिए 8 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का रविवार को समापन हुआ। राष्ट्र सेवा समिति की संस्थापक श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर की प्रतिमा की पूजा कर निर्देशालय का शुभारंभ किया गया। निर्देशालय में महिला संगीत मंडलों और वाहनों ने भाग लिया। समिति के सह अध्यक्ष अलकाताई इनामदार, वाणी रमेश, पंकजा भट्ट, वेद कुलकर्णी, डॉक्टर सोनाली सरनोबत, उज्ज्वला बड़वाड़नचे सहित सैकड़ों महिला सदस्य मौजूद रही। मॉडल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स और अर्थकोटा करियर एकेडमी में दाखिले शुरू। मॉडल साइंस एंड कॉमर्स इंटीग्रेटेड पीयू कॉलेज द्वारा संचालित अर्थकोटा करियर एकेडमी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षिक संस्थानों में बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड, एनडीए, केवीपीवाई, सीईटी और एनईईटी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। परिणाम उन्मुख शिक्षण विधियों और शिक्षकों की एक राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवी टीम की सेवाएं उपलब्ध है। साथ ही IIT, जेईई, सीए फाउंडेशन, सीपीटी, डिफेंस, पीयूसी प्रथम और द्वितीय यानी 11वीं और 12वीं साइंस कॉमर्स कोर्स के लिए एडमिशन शुरू कर दिया गया है। साइंस के लिए 21,000 रुपये और कॉमर्स के लिए 15,000 रुपये चार्ज है। यहाँ पर 6वीं से 12वीं के लिए फाउंडेशन क्लासेस भी उपलब्ध है। अकादमी में प्रवेश बीके मॉडल हाई स्कूल परिसर कैंप में खुला है। 903503990005 या 8105466211 या 7996993468 पर कॉल करें। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम जिला शाखा की ओर से अखिल कर्नाटक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक हरनल्ली का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन MER के सभागार में किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन बेलगाम जिलाध्यक्ष विलास दोषी ने किया। RPD कॉलेज के सामने श्री कृष्ण मंदिर से विशेष जुलूस निकाला गया। उसके बाद IME संस्था के सभागार में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ब्राह्मण समाज के उद्यमियों ने भाग लिया। अशोक हरनल्ली ने उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर नगर सेवक वाणी जोशी, उद्योजिका वंदना पुराणिक, कृष्णा भट्ट, परमेश्वर हेगड़े, श्रीनिवास शिवांगी, भरत देशपांडे, महेश कुलकर्णी, सचिन देशपांडे उपस्थित थे। मराठा बैंक द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव पर सांसद शरद पवार मौजूद रहेंगे। मराठा सहकारी बैंक का अमृत महोत्सव समारोह, जो मराठा समुदाय की प्रगति के लिए व्यापक रूप से कार्य कर रहा है, बुधवार 11 मई को आयोजित किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शरद पवार मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम बैंक की मुख्य शाखा बसवान गली में सुबह 8 बजे आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड कृष्णा मेंढसे करेंगे। मराठा बैंक की स्थापना 1942 में हुई थी। बैंक ने जमीनी स्तर पर बहुजन समाज के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं को लागू किया है। इसके माध्यम से समाज की विभिन्न गतिविधियों में योगदान के साथ साथ सामाजिक कार्य भी किया जा रहा है। अध्यक्ष दिगंबर पवार ने कहा कि अब अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया है। कर्नाटक में 4 दिनों तक चलेगी गर्मी की लहर। गर्मी की लहरें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा कर्नाटक जहां भारी बारिश की चपेट में है, वहीं मौसम विभाग ने और गर्म खबर दी है। मौसम विभाग ने शनिवार को विदर्भ समेत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में 4 दिन तक लू चलने की चेतावनी दी है। विदर्भ के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार की सुबह की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदल रहा है। इसलिए दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों को भारी बारिश की
चेतावनी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह के पास शुक्रवार को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना। शनिवार को ये तीव्र निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया। मौसम विभाग ने रविवार सुबह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर भारी बारिश की चेतावनी दी, क्योंकि ये चक्रवात में बदल रहा था। बसनगौड़ा यत्नाल को जल्दी नोटिस भेजा जाएगा। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने एक गुप्त बयान दिया था कि जो लोग दिल्ली से आए हैं उन्हें 2500 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा उन्हें इस मामले में नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद नलिन कुमार कटील ने संवाददाताओं को बताया, यत्नाल वरिष्ठ नेता है, उनका इस तरह का बयान देना गलत है। इसके पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। पार्टी का अनुशासन समिति को सभी मुद्दों से अवगत करा दिया गया है। पार्टी नेताओं को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। कटील ने स्पष्ट किया कि नोटिस का जवाब देने के बाद यत्नाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में बेलगाम हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर। बेंगलुरु के बाद ज़्यादातर उड़ानें बेलगाम के सामरा एयरपोर्ट पर उतरती है। बेलगाम से 4 एयरलाइंस द्वारा एयरलाइन संचालित की जा रही है। बेलगाम से देश के विभिन्न राज्यों के 13 शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं। 3 शहरों में वन स्टॉप सेवा है। एक स्टॉप में भुज सेवा अगले कुछ दिनों में शुरू हो रही है। बेलगाम हवाई अड्डे पर सप्ताह में 134 उड़ानें आ रही है और जा रही है। बेलगाम ने खुद को कर्नाटक में नंबर 1 घरेलू हवाई अड्डे के रूप में भी स्थापित किया है। कर्नाटक राज्य में 8 हवाई अड्डे हैं। बेलगाम व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में तीसरे स्थान पर है। चूँकि बेलगाम शहर महाराष्ट्र की सीमा पर है, इसलिए बेलगाम से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। बेलगाम से मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक के लिए उड़ानें हैं। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के लिए भी उड़ानें हैं। भुज के लिए उड़ानें शुरू होंगी। बेलगाम जोधपुर, राजस्थान, दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद, इंदौर, तिरुपति से जुड़ा हुआ है। बेलगाम से बेंगलुरु और कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए उड़ानें हैं। भविष्य में शिमोगा और मैसूर के लिए सेवाएं शुरू की जाएंगी। कैबिनेट विस्तार पर बुधवार को होगा फैसला। पिछले कई महीनों से लंबित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 मई को बेंगलुरु आ रहे हैं। उसी दिन वे सभी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और निर्णय की घोषणा करेंगे। पार्टी के नेता आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जा रही है। प्रदेश में इस समय नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है। कैबिनेट विस्तार और पुनर्गठन का मामला लंबित है। निगम प्राधिकरण भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त करना चाहता है। पार्टी नेताओं ने भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों, संघ परिवार के नेताओं और केंद्रीय भाजपा द्वारा कर्नाटक भेजी गई टीमों से रिपोर्ट मांगी है। सभी रिपोर्टें राज्य सरकार के प्रभाव पर असंतोष व्यक्त करती है। पक्ष के नेता इसे संबोधित करने के लिए चर्चा करेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।